दोस्तों, आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस बीच खेले गए पहले क्वालिफायर मुकाबले में जो हुआ उसने पूरे आईपीएल को हिलाकर रख दिया। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हुई जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो कमेंट में किंग कोहली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आज खेला जा रहा है पहला क्वालिफायर, जहां आमने सामने हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस। दोनों ही टीमों ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और अब हर किसी की नजरें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं। इस मैच में आरसीबी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसे ही यह फैसला आया, हर किसी को लगा कि शायद शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलेगी और गुजरात के बल्लेबाज दबाव में नजर आएंगे, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल कर रख दिया। गुजरात के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया और आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। गुजरात की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाज इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और आज भी उन्होंने उसी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। शुरुआत में आरसीबी के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन कुछ ही ओवरों बाद शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। गिल ने शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए पहला चौका जड़ा और उसके बाद साई सुदर्शन ने लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर बता दिया कि गुजरात आज बड़े स्कोर के इरादे से मैदान में उतरी है। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और आरसीबी के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। 6 ओवर खत्म होने तक गुजरात बिना विकेट खोए 60 से ज्यादा रन बना चुकी थी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पारी को और तेजी से आगे बढ़ाया। शुभमन गिल बेहद शानदार टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और आरसीबी के कप्तान को लगातार फील्ड बदलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी आक्रामक अंदाज नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों को खास तौर पर निशाना बनाया और लगातार बड़े शॉट लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई जिसने मैच का पूरा रुख गुजरात की तरफ मोड़ दिया। आरसीबी के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। आखिरकार जब टीम को विकेट की जरूरत थी तब जॉश हाजलवुड ने शानदार गेंद डालकर शुभमन गिल को आउट किया। गिल ने 43 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें कई शानदार चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। हालांकि गिल के आउट होने के बाद भी गुजरात की रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मैदान पर आए जोस बटलर, जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। बटलर ने पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए और साई सुदर्शन के साथ मिलकर आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इस दौरान साई सुदर्शन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने और भी आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए और मैदान के चारों तरफ रन बटोरे। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। साई सुदर्शन ने आखिरकार इस सीजन का एक और शानदार शतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने अपना सैकड़ा पूरा किया, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उन्होंने सिर्फ 60 गेंदों में शानदार 112 रन बनाए। उनकी इस पारी में 12 चौके और 6 लंबे छक्के शामिल रहे। यह पारी पूरी तरह मैच बदलने वाली साबित हुई। दूसरी तरफ जोस बटलर भी तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने छोटी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी खेली और सिर्फ 18 गेंदों में 30 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि बड़े शॉट लगाने की कोशिश में वह आउट हो गए, लेकिन तब तक गुजरात पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुकी थी। आखिरी ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर ने भी शानदार फिनिश दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने तेजी से चौके लगाए, जबकि जेसन होल्डर ने अंतिम ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाकर स्कोर को और विशाल बना दिया। आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो आज उनका कोई भी गेंदबाज पूरी तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाया। हेजलवुड ने जरूर एक विकेट हासिल किया, लेकिन बाकी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। स्पिन विभाग भी गुजरात के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहा। डेथ ओवरों में तो गुजरात के बल्लेबाजों ने पूरी तरह हमला बोल दिया और रन गति लगातार बढ़ती चली गई। 20 ओवर खत्म होने तक गुजरात टाइटंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह स्कोर किसी भी बड़े मुकाबले में बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि शुभमन गिल और जोस बटलर ने भी शानदार योगदान दिया। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका है, क्योंकि सामने है विराट कोहली और आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी।
लेकिन जिस तरह गुजरात के बल्लेबाजों ने आज प्रदर्शन किया है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर गुजरात टाइटंस शानदार जीत के साथ सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। 217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पर शुरुआत से ही काफी दबाव था। सामने था क्वालिफायर जैसा बड़ा मुकाबला और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की मजबूत गेंदबाजी। लेकिन स्टेडियम में मौजूद हर फैन की नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी हुई थी, विराट कोहली। जैसे ही विराट कोहली और जैकब बेटेल मैदान पर उतरे, पूरे स्टेडियम में जबरदस्त शोर गूंजने लगा। गुजरात की तरफ से नई गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज और पहले ही ओवर से मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आने लगा। शुरुआत में जैकब बेथेल ने कुछ शानदार शॉट लगाए और तेजी से रन बनाने की कोशिश की। उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरी तरफ विराट कोहली शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेलते नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और आरसीबी का स्कोर बिना ज्यादा दबाव के आगे बढ़ता रहा। हालांकि गुजरात को पहली सफलता तब मिली जब बेथेल बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए। उन्होंने छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी खेलते हुए 16 गेंदों में 22 रन बनाए। अब मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल और यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम बदल गया। विराट और पडिक्कल ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पडिक्कल शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ लगातार चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए मैदान के हर कोने में रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी हुई, जिसने गुजरात के कप्तान की चिंता बढ़ा दी। विराट कोहली एक तरफ शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पडिक्कल तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रणगति को लगातार ऊपर रखा और मैच को पूरी तरह आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने 50 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। लेकिन विराट यहीं रुकने वाले नहीं थे। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि आज वह टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटेंगे। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कई आकर्षक चौके और छक्के लगाए। गुजरात के स्पिन गेंदबाजों को उन्होंने बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। हालांकि जब वह तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी राशिद खान ने उन्हें आउट कर गुजरात को बड़ी सफलता दिलाई। पडिक्कल ने सिर्फ 30 गेंदों में 60 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन पडिक्कल के आउट होने के बाद भी विराट कोहली का हमला जारी रहा। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार। हालांकि वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और जल्दी आउट हो गए, लेकिन तब तक विराट पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और लगातार रन बनाते रहे। इसके बाद जितेश शर्मा ने भी आकर तेजी से रन बनाए। उन्होंने आते ही बड़े शॉट लगाए और रणगति को गिरने नहीं दिया। विराट दूसरी तरफ बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलते ही बाउंड्री लगाई। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवरों की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। गुजरात के गेंदबाज लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली आज किसी और ही मिशन पर नजर आ रहे थे। फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। विराट ने हेलमेट उतारकर बल्ला हवा में उठाया और फैंस का अभिवादन किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई एक कप्तानी पारी थी जिसने मैच का रुख बदल दिया। विराट ने सिर्फ 56 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। उनकी इस यादगार पारी में 10 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल रहे। गुजरात के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। आखिरी ओवरों में मैच और भी रोमांचक हो गया था, क्योंकि आरसीबी को जीत के लिए कुछ तेज रन चाहिए थे, लेकिन विराट कोहली ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। दूसरी तरफ टिम डेविड और क्रूनल पांड्या ने भी अहम योगदान दिया। आखिरकार 19वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाकर आरसीबी को जीत दिला दी। जैसे ही जीत का रन बना, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आरसीबी के खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और विराट कोहली को गले लगा लिया। आरसीबी ने इस विशाल लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और शानदार अंदाज में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। विराट कोहली इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने नाबाद 108 रन की ऐतिहासिक पारी खेली।
गुजरात की तरफ से राशिद खान ने जरूर कुछ विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। खासकर विराट कोहली के सामने गुजरात के गेंदबाज बेबस नजर आए। अब आरसीबी की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है और फैंस को उम्मीद है कि इस बार शायद उनका ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई हो।